Hello students, today we will continue our fourth unit that is operational amplifier, and in the last lecture we had discussed about important parameters related to op-amp, and today we will discuss about the IC 741 operational amplifier. IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। तो हम एक पर्टिकुलर मॉडल की बात करेंगे, IC 741, ये मॉडल का नाम है। तो इसमें बेटा देखिए 8 पिन्स होती हैं जो IC 741 है, वे काफ़ी यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो इसका मेन पर्पस होता है, IC 741 का जो मेन फंक्शन है ना, वो है AC और DC सिग्नल को एम्पलीफाई करना, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी 8 पिन्स होती हैं। लाइक जो फर्स्ट है उसे हम कहते हैं ऑफसेट नल, सेकंड पिन पे होता है इन्वर्टिंग इनपुट, थर्ड पिन पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है, एंड फोर्थ पे जो V है, V सैचुरेशन, वो -V है होती है। एट्थ ये कनेक्टेड नहीं होता। 7 पे +V होती है, मैक्सिमम मतलब वोल्टेज जो होती है आउटपुट। 6 पे आउटपुट मिलती है, 5th होता है ऑफसेट नल। ठीक है, 8 पिन्स होती हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे IC 741 op-amp की करैक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए इसमें क्या होता है, IC 741 इसके करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें बेटा, इसमें इसका इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ना, इनपुट इम्पीडेंस वो 100 किलो ओम से ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है इसका वो 100 ओम से भी लेस होता है। एंड जो फ्रीक्वेंसी रेंज है एम्पलीफाइड सिग्नल की, वो फ्रीक्वेंसी रेंज 0 हर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है IC 741 के लिए। एंड जो इसका वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन इसका AV ये होता है 2 लाख नियर अबाउट। ओके, एंड इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है। ये इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की। देखिए जो IC 741 है, इसका काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे वोल्टेज फॉलोवर, अभी आगे पढ़ेंगे भी हम इसको, वोल्टेज फॉलोवर, समिंग एम्पलीफायर, ये भी करेंगे आगे। तो इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है LDR बेस्ड जो ऑटोमेटिक लाइट ऑपरेटेड स्विचेस होते हैं। LDR मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, तो ऑटोमेटिक लाइट ऑपरेटेड स्विचेस होते हैं, उनमें भी यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन एम्पलीफायर्स में भी यूज़ करते हैं। थर्मल टच स्विचेस जो होते हैं वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है, और कई ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आइडियल op-amp है और जो प्रैक्टिकल op-amp है, उसमें क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। देखिए जो आइडियल op-amp होता है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था, उसका गेन इन्फिनिटी होता है। जो ओपन लूप गेन होगा, ओपन लूप गेन को मैं दिखा देती हूँ OLA के सब्सक्रिप्ट में लिख के। ठीक है, तो आइडियल op-amp के लिए जो ओपन लूप गेन होता है ये इन्फिनिटी होता है, बट जो प्रैक्टिकल op-amp है उसकी जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 10⁻6 होती है। फिर हम बात करें अगर इनपुट रेजिस्टेंस की, इनपुट रेजिस्टेंस आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आइडियल का इन्फिनिटी होता है। प्रैक्टिकल op-amp में इसकी वैल्यू 1 मेगा ओम से ऑलमोस्ट 2 मेगा ओम के बीच में होती है। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इसका तो 0 होता है आइडियल का, प्रैक्टिकल का ऑलमोस्ट 50 से 100 ओम के बीच होता है। मतलब वैल्यू काफ़ी कम होती है, लेकिन प्रैक्टिकल की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं होती, उसके 50 से 100 ओम के बीच कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, और बैंडविड्थ जो होती है ओपन लूप बैंडविड्थ, वो इसकी तो आइडियल की तो इन्फिनिटी हम कह रहे थे, प्रैक्टिकल की होती है ऑलमोस्ट 5 हर्ट्ज ओपन लूप बैंडविड्थ की बात करें तो। ऑफसेट वोल्टेज बेटा वो वोल्टेज होती है जब V1 और V2 दोनों 0 हैं, तब हमें जो वोल्टेज मिलती है। ठीक है, तो आइडियल की तो वो 0 ही होती है, कि हम कह रहे थे कि अगर V1 V2 0 हो तो आउटपुट 0 मिलेगी, बट प्रैक्टिकली ये 0 नहीं होती। CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, आइडियल का तो इन्फिनिटी होता है, प्रैक्टिकल का ऑलमोस्ट 120 डेसिबल्स होता है।
और जो स्लीव रेट की बात कर रहे थे ना हम, इसका तो इन्फिनिटी होता है आइडियल का, प्रैक्टिकल का ऑलमोस्ट 0.5 से 1 के बीच में होता है। और ये वैल्यू v/माइक्रोसेकेंड्स, मतलब इसके यूनिट्स ये हैं, ये यूनिट्स हैं, आपको बताया भी था, ठीक है बेटा, ये यूनिट्स हैं। तो कितनी वैल्यू 0.5 से 1 वोल्ट अपॉन माइक्रो सेकेंड्स होती है ऑलमोस्ट। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड द प्रैक्टिकल ओप एम्प। अब हम बात करेंगे ओपन लूप गेन की। ओपन लूप गेन फाइंड आउट करेंगे कि ओपन लूप गेन का मतलब है जब हमने कोई फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया ओप एम्प को, ठीक है, तब उसे कहा जाता है। जब कोई फीडबैक उसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता वो ओपन लूप गेन आता है वहाँ से। जब फीडबैक प्रोवाइड कर देते हैं तब जो गेन आते हैं वो होते हैं क्लोज लूप गेन। तो फर्स्टली हम बात करेंगे ओपन लूप गेन की। देखिए ओपन लूप गेन को हम निकालते हैं, इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन, देखो इन्वर्टिंग भी हो सकता है मोड और नॉन इन्वर्टिंग मोड भी हो सकता है। इन्वर्टिंग मोड का मतलब होता है जब इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई की जाए। और नॉन इन्वर्टिंग मोड का मतलब होता है इनपुट को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई की जाए। तो फर्स्टली हम बात करें इसका, अगर जनरल फॉर्मूला देखें ना ओपन लूप गेन का, वो होता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अगर डेसिबल्स में निकालना हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 20 लॉग वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ये डेसिबल्स में आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है जी। तो अब हम नॉन इन्वर्टिंग मोड की बात, या पहले इन्वर्टिंग चलो कर लेते हैं, इन्वर्टिंग मोड की बात करेंगे। इन्वर्टिंग मोड का मतलब ऑप एम्प का जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पे इनपुट अप्लाई करना, ठीक है। तो इस पे अगर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना इसको सीधा ग्राउंड कर रखा है, ओके, और आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगी। तो अब हम मान लेते हैं सपोज इस यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V1 है और इस पे V2 है, ठीक है। तो जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है उसको हम VI से दिखा देते हैं। अब देखिए इस एंड को पॉजिटिव टर्मिनल जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर रखा है। ग्राउंड का मतलब हुआ कि V1 इक्वल्स टू 0 है, ओके। तो अब देखिए गेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेजेस जो अप्लाई की, ओके। तो यहाँ से V आउटपुट आ जाएगा हमारे पास A इंटू VD, ओके, और V0 इज इक्वल टू A VD, मतलब दोनों का डिफरेंस लेना वोल्टेजेस का ना। तो यहाँ पे जब डिफरेंस लेंगे इस पे तो 0 है, इस पे जो है वोल्टेज यहाँ पे क्या है VI है जो अप्लाई की है, तो 0 माइनस VI, ओके। तो V0 इज इक्वल टू माइनस AVI आ जाएगा यहाँ से। तो गेन हमारे पास आ गया, ओपन लूप गेन जो है वो आ रहा है V0 अपॉन VI, बट नेगेटिव में वैल्यू है। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि जो हमें आउटपुट मिलेगी उसमें फेज शिफ्ट 180 डिग्री का होगा, इनपुट के कंपैरेटिवली आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है। नेगेटिव साइन तो जस्ट ये शो करता है, ओके। अब हम बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग मोड की। नॉन इन्वर्टिंग मोड, इसमें क्या करेंगे हम, जो इनपुट अप्लाई करेंगे वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई करना है। पॉजिटिव को ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहा जाता है। तो इस पे हम इनपुट अप्लाई करेंगे अब VI, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया, मतलब V2 तो 0 है और यहाँ पे V1 मान के चल रहे हैं, तो V1 की वैल्यू VI के इक्वल होगी। तो यहाँ से बेटा हमारे पास जो गेन बनेगा वो होगा V0 अपॉन VD, और यहाँ से V0 आ जाएगा A इंटू VD, और VD की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, मतलब VI माइनस 0, क्योंकि माइनस जो वैल्यू करनी होती है वो नेगेटिव टर्मिनल वाली माइनस करनी होती है। तो A आ जाएगा, सॉरी यहाँ से V0 आ जाएगा अपने पास AVI। तो वोल्टेज गेन जो आ रहा है ओपन लूप वोल्टेज गेन वो आ रहा है V0 अपॉन VI। ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब है कि नो फेज शिफ्ट, मतलब कि आउटपुट और इनपुट वोल्टेज सेम फेज में मिलेंगे दोनों, ओके।
तो जो ओपन लूप गेन होता है ये कांस्टेंट नहीं होता, ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता होता है। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि सिर्फ स्मॉल सिग्नल्स जिनकी लो फ्रिक्वेंसी होगी उन्हीं को ही एम्पलीफाई कर सकते हैं हम, बिना डिस्टॉर्शन के, बिना मतलब कि कोई उसके बिना फ्लक्चुएशन के सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे, उनमें करेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आएगी, मतलब कुछ पार्ट कट सकता है उसका। और बैंडविड्थ जो होती है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए काफ़ी लो होती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, ओपन लूप गेन। इन द नेक्स्ट lecture we will discuss about the closed loop gain. Thank you.